रहीम भी है, रहम करने वाला भी है और निहायत रहम करने वाली जात है। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना रहमती वसिअत कुल्ल शै। अल्लाह ने फिर अपनी रहमत का एक दायरा बताया, एक अंदाजा बताया कि मेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में लिया हुआ है, अपने घेरे के अंदर लिया हुआ है। यानी हर चीज पर अल्लाह की रहमत क्या है, छाई हुई है। हर चीज पर अल्लाह की रहमत छाई हुई है। फिर एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि ला तयसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्ला अल कौमुल काफिरून। कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। और अल्लाह बेशक अल्लाह की रहमत ही नाजिल होती है और अल्लाह की रहमत से मायूस वो होते हैं जो काफिर हैं। मुसलमानों का काम अल्लाह की रहमत से मायूस होना नहीं है, ये मोमिनों का काम नहीं है, ये कलमा पढ़ने वालों का काम नहीं है कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाएं कि अल्लाह की रहमत इतनी थोड़ी है। ये तो काफिरों का काम है कि वो अल्लाह की रहमत का अंदाजा नहीं कर सकते कि अल्लाह की रहमत कितनी, अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, कितनी वुसअत है अल्लाह की रहमत के अंदर। भाई और दोस्तों, आज हमारे पास जो कुछ भी है ये क्या है, अल्लाह की रहमत है। ये सेहत है, ये माल है, ये जिंदगी है, ये औलाद है, ये घर है, ये जो कुछ भी है, जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, खा पी रहे हैं, ये सारे का सारा क्या है, अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह की रहमत ना होती तो फिर हमारे पास कुछ भी ना होता। ये सब सारी की सारी अल्लाह